आए दिन रेटिंग एजेंसियां ऐलान कर रही हैं कि दुनिया में मंदी आने वाली है। भारत में भी जीडीपी के विकास दर में लगातार कटौती का ऐलान होता जा रहा है। मूडी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि भारत की जीडीपी 8.8% होगी। अब वही मूडी अपना मूड बदलकर कह रही है कि 7.7% रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि भारत की जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अब उसने भी घटाकर 7.4% कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड ने कहा है कि भारत की जीडीपी की दर 5.7% पर आ जाएगी। विश्व बैंक ने कहा है कि 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी 7.5% के बजाय 6.5% ही रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 22-23 के लिए जीडीपी की दर 7.5% से घटाकर 6.8% कर दी है। तो सोचिए कि केवल भविष्यवाणी और पूर्वानुमान में ही जीडीपी की हालत बहुत खराब है। कम से कम 1% और अधिक से अधिक 2.5% की कमी बताई जा रही है। कोई नहीं जानता कि असली जीडीपी क्या होगी। कुल मिलाकर फरवरी महीने की शानदार हेडलाइनें अब ठोंगा बनकर मूंगफली के छिलके के साथ फेंकी जा चुकी हैं। किसी को पता नहीं कि जब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ेंगे तब इन दरों का क्या होगा। मुंबई में सीएनजी के दाम 7 बार बढ़ चुके हैं। अब वहां सीएनजी के रेट 86 रुपए तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल के बराबर पहुंचने ही वाले हैं। सरकार और रिजर्व बैंक भरोसा जता रहे हैं कि 7% के आसपास विकास दर हासिल कर लेंगे। कहीं यह भरोसा कागजी ही ना रह जाए। वैसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देबराय का पिछले महीने बयान था कि उन्हें निजी तौर पर हैरानी होगी अगर भारत अगले 5 साल में भी 6.5% की विकास दर को हासिल कर पाए। यानी यह 7% वाला भरोसा अभी के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लग रहा है, बाद का देखा जाएगा। जमीन पर जनता बहुत परेशान है। उसने कहना छोड़ दिया है, सहना शुरू कर दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि 2020 में 5.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी में धकेल दिए गए। 2 साल में ऐसा क्या हो गया होगा कि ये गरीबी से बाहर आ गए होंगे? जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इस वक्त इतनी गरीबी है और आम लोग महंगाई का सामना कैसे कर रहे हैं, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। उनका बयान था कि भारत एक लोअर मिडिल क्लास देश है, निम्न मध्यम वर्गीय देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में जाकर कह दिया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय तो मात्र $2000 सालाना है। तेल की कीमतों के कारण पीठ टूट रही है। इतना गरीब देश है भारत, यह मतलब हुआ। यानी भारत को भी दिखने लगा है कि अमेरिका और ब्रिटेन से तबाही का असर इस तरफ आने लगा तो क्या होगा।